वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 54वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि प्रजापति वैश्वामित्र, देवता अर्यमा, अदिति एवं अन्य देवगण। छंद त्रिष्टुप। शीर्षक है अर्यमा अदिति समेत समस्त देवों से रक्षा की और समृद्धि की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अर्यमाणो अदितिर्यज्ञजासो दब्धानि वरुणस्य व्रतानि यजोदनो अनपत्यानि गन्धोः प्रजावान्नः पशुमान् अस्तु गातुः। इस 18वें मंत्र में जो कथित देव हैं उनकी प्रार्थना है और जीवन में कुयोग यानी बुरे अनिष्ट योग न आने पावें, घर संतानों से भरा पूरा हो, पशुधन से संपन्न हो, इसकी आकांक्षा प्रकट की गई है। और एतदर्थ अर्यमा, अदिति और अन्य देवों की प्रार्थनाएं हैं। तो ऋषि कह रहा है कि हे अर्यमा, अर्यमा देव हैं। अर्यमा सूर्य का ही एक रूप है। आदित्य गणों में अर्यमा भी, 12 आदित्य हैं, उनमें अर्यमा भी आते हैं। तो अर्यमा का व्युत्पत्ति परख शाब्दिक अर्थ होता है कि ऋक्षति सर्वदा गच्छति इति अर्यमा, यानी जो निरंतर चलता रहे, गमन करता रहे, वह अर्यमा है। देखिए यहाँ बड़ा स्पष्ट कर दिया गया है वैज्ञानिक तथ्य कि सूर्य भी निरंतर गतिशील है। वे कहीं टिकते नहीं हैं, उनका भी गमन पथ है। और विज्ञान कहता है कि जैसे धरती सूर्य की परिक्रमा करती है, वैसे सूर्य भी मिल्की वे आकाश गंगा का परिक्रमण करता है। आकाश गंगा वह सशक्त ताराओं का समूह है जिसमें सूर्य ऐसे सहस्रों लाखों जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं। तो जो जिसका अंश होता है वह अपने अंश की परिक्रमा करता है। तो धरती हमारी सूर्य का अंश है, इसलिए सूर्य का परिक्रमा करती है। और सूर्य हमारी इस आकाश गंगा, जिसको मिल्की वे कहा जाता है, उसका सदस्य है, इसलिए वह आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। तो इसीलिए उस सूर्य के उस रूप को अर्यमा कहा गया है। वैदिक ऋषि विश्वामित्र अर्यमा देव से और अदिति देवी से, अदिति न दिति ही इति अदिति ही, जो खंडित न हो वो अदिति है। तो वैसे पौराणिक मान्यता के हिसाब से तो
ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति थी, उनसे आदित्य हुए, लेकिन वास्तव में ये जो अदिति है वो ब्रह्मांड की अखंडित ऊर्जा शक्ति है, अखंडित ऊर्जा है। जिस ऊर्जा से ये जो आदित्य मंडल है यह उत्पन्न होता है, तो जो ऊर्जा की जननी है वो अदिति है, शक्ति। शक्ति ही से ब्रह्मांड चल रहा है और शक्ति की उत्पाद भूमि है अदिति। वो देव माता भी है, क्योंकि जितनी दिव्य शक्तियां हैं वो सब अदिति से ही उत्पन्न हुई हैं। तो इस मंत्र में कहा जा रहा है कि जो अर्यमा देव हैं, जो अदिति देवी हैं, और इसके साथ ही साथ जो यज्ञासा देवा, यज्ञासा कहते हैं पूजनीय, और जो अन्य पूजनीय देव हैं। देव का अर्थ क्या होता है? जो देव देव है, तो ददाति इति देवः, दीप्यते इति देवः, प्रकाश्यते जो प्रकाश फैलाए, दानात् द्योतनात् दीपनाद वा देवः, ऐसी व्युत्पत्ति है। जो दे, प्रकाशित करे और स्वयं प्रकाशित हो वही देव है। तो ये सब अखंड शक्तियां हैं जो द्वितीय से उत्पन्न होती हैं, उस जो समग्र ऊर्जा का मूल स्रोत है उससे उत्पन्न होती है। और ये सब देव हैं, क्योंकि इन्हीं के अनुदानों से समस्त प्राणी जीवित हैं। तो इस प्रकार से अर्यमा, अदिति और अन्य पूज्य देवगण न हो, हम सब उपासकों की रक्षा करें। वरुणस्य व्रतानि, वरुण देव भी हमारी रक्षा करें। उनकी विशेषता है क्या कि वरुण देवता के व्रत माने नियम अटल हैं। वरुण देवता वह दिव्य शक्ति हैं जो प्राणियों के पाप पुण्यों का, कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, और जो शाश्वत नियम है उसको अस्थायित्व देते हैं। तो नियम है शाश्वत, लेकिन उनमें एक अस्थायित्व बना है। उदाहरण के लिए विद्युत के कुछ कुचालक और सुचालक हैं, तो इनमें स्थिरता है। सूखी लकड़ी में अगर विद्युत नहीं आवेगी, प्लास्टिक में नहीं आवेगी, तभी तो बिजली का काम हो पावेगा। अगर वो सूखे काष्ठ में आ जाए, यह नियम भंग हो जाए तो फिर कार्य ही नहीं हो पावेगा। तो इसी प्रकार से तमाम नियम है। पृथ्वी की एक गति है, हर नक्षत्रों ग्रहों की एक परिभ्रमण कक्षा है, एक अटल नियम है। जो नियम इन शक्तियों द्वारा, जिसमें वरुण शक्ति प्रमुख है, वह उन नियमों में स्थिरता बनाए रखती है। नहीं तो फिर आज यह सत्य है, कल वो सत्य हो जाए, तब तो फिर सृष्टि चल ही नहीं पावेगी। तो वरुण देवता जो है वो दिव्य शक्ति हैं जो कि सार्वभौम सत्य, जिसको ऋत कहते हैं, उसको यथावत सुरक्षित रखते हैं। तो उनकी भी प्रार्थना है, और उनके नियम अदब्धान माने अनुल्लंघनीय हैं। तो ये सब देव नह गंतोह,
हमारे गमन पथ को सुरक्षित करें। हम जिस पथ से चलकर जीवन की यात्रा पूरी कर रहे हैं, अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं, कर्मनिष्ठ हैं, वो हमारा कर्तव्य पथ निरापद करें, निष्कंटक करें, निर्विघ्न करें। और अनपत्यानि, अनपत्यानि कहते हैं, अपत्य कहते हैं संतान को, और अपत्य कहते हैं निसंतानत्व को। तो उस समय आजकल की तरह जनसंख्या की बात तो थी नहीं, तब प्रकृति की बाधक शक्तियां अधिक थीं। सिंह, व्याघ्र, भालू, सब भेड़िए चारों ओर फैले थे, जंगलों का राज्य था। तो उस समय मनुष्य के लिए जनशक्ति की परम आवश्यकता थी, और इसलिए संतान होना बहुत आवश्यक था। तो इसलिए प्रार्थना कर रहा है ऋषि कि हमारा घर जो है, हमारा जीवन जो है, वह अनपत्य न हो, संतान विहीनता वाला न हो, यानी संतान योग से शून्य न हो, उसमें संतान योग्य हो, संतान का योग उसमें बना रहे। अपत्य शब्द जो है उसकी व्युत्पत्ति अगर हम करें तो यह होगा कि पतन कारणम न भवती थी। अपत्यासायण की यह व्याख्या है कि जिसके कारण वंश परंपरा नष्ट नहीं होती है, पतित नहीं होती है, गिरती नहीं है, वह अपत्य है। तो अपत्य संतान को कहते हैं। यह लौकिक संस्कृत में भी प्रचलित शब्द है। तो इसका नामकरण इसलिए किया गया कि जो संतान है, अपत्य है, वो संतान परंपरा को पतित या नष्ट नहीं होने देता है। वंश परंपरा चलती रहती है, पुत्र हुआ, पुत्र के पुत्र हुआ, पौत्र हुए, प्रपौत्र हुए, इस तरह से ये मनुष्य की जो वंश परंपरा है वो अक्षुण्ण रहती है, और मानव का विकास होता रहता है, धरती पर मानवता का साम्राज्य होता रहता है। तो इसलिए ऋषि कह रहा है कि हमारा जीवन जो है वो संतानों से युक्त हो, और उसमें अनपत्य योग ना आवे, यानी निसंतानत्व का योग उसमें ना आने पावे। नह गातु, नह माने हमारा, गातु माने घर। तो गातु का घर कैसे भाई माने, तो गज धातु से बनता है गातु। तो इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार से होगी सायणाचार्य के हिसाब से कि गायंत देवानाम स्तुति यत् तद गातु। जहां पर देवों की स्तुतियां गाई जाएं वह गातु है, घर है। तो वैदिक युग में इंद्रादि देवताओं की स्तुतियां गाई जाती थीं, और देवों के गीत से गुंजित रहता था घर, इसलिए उसको गातु भी कह दिया गया है। तो इसलिए गातु माने घर। तो नह गातु, हमारा जो घर है वो प्रजावान, प्रजावान माने संतानों वाला हो, पशुमान माने पशुधन वाला हो, अस्तु माने हो, यानी हमारे घर में, हमारा घर संतानों से, पशुधन से भरा पूरा रहे। अर्यमा, आदित्य और पूज्य देव हमारी रक्षा करते रहें। वरुण के नियम अटल हैं, वे हमारे मार्ग को, जीवन पथ को जो है वह बाधा रहित करें, प्रशस्त करें, और हमारा जीवन
निसंतानत्व के योग से दूर रहे, यानी हमारे संतानें रहें, संतानों से भरा पूरा हमारा घर रहे। हमारा घर इस प्रकार से संतानों से ही नहीं बल्कि पशुधन से भी परिपूर्ण रहे। तो इस प्रकार से इसमें धन धान्य संतान से परिपूर्ण घर की और संतति परंपरा के अविच्छिन्न योग की प्रार्थना की गई है। पद्य रूपांतरण है, अर्यमा अद्वितीय पूज्य देवता रक्षा करें हमारी, निःसंतान योग को टालें, वरुण अटल व्रतधारी, संतानों पशुओं से परिपूरित हो भवन हमारा, हो कुयोग सब नष्ट, सुयोगों से हो योग हमारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 54वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि, प्रजापति वैश्वामित्र, देवता अग्नि और अंतरिक्ष आदि। छंद त्रिष्टुप। शीर्षक है कथित देवों से सदुपदेश देने और प्रार्थनाएं सुनने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवानां द्योतः पुरुधः प्रसूतो नागान्नो वाचतु सर्वदा शृणोतु पृथिवीद्यौरुतापः सूर्यो नक्षत्रैरुर्वा अन्तरिक्षम्। इस 19वें मंत्र में प्रार्थना की गई है प्रथम अग्निदेव की, फिर पृथ्वी, अंतरिक्ष, जल की, और उनसे अस्तित्व ने का आग्रह किया गया है। तो इन देवों की प्रमुख विशेषता क्या है, इस संदर्भ में कहा जा रहा है। पुरुधा प्रसूता। पुरुधा माने अनेक प्रकार से या बहुत प्रकार से, प्रसूता माने उत्पन्न होने वाले। तो यह अग्निदेव का विशेषण है। अग्निदेव जो है अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। सब अग्नि ही का तो प्रसार है। सूर्य भी अग्नि ही है, विद्युत भी अग्नि है। वैसे भी अग्नि तरह तरह से उत्पन्न होता है। अरण्य मंथन से भी होता है। माचिस की हम एक तीली जला दिए, रगड़ दिए, उत्पन्न हो गई। देखिए जेब में रखे हुए हैं, अग्नि है लेकिन जला नहीं रहे हैं, लेकिन हल्की से रगड़ दे दिए, वो जल गए। कितने सरल और कितने समीप हैं हमारे। तो इसलिए ऋषि उनके अनुग्रह के प्रति कृतज्ञ होता कह रहा है कि हे अग्निदेव, आप पुरुध प्रसूत हो, यानी भिन्न भिन्न अनेक रूपों से उत्पन्न हो जाने वाले हो, अथवा बहुत से घरों में तुम प्रकाश फैलाने वाले और उत्पन्न होने वाले हो, अग्निहोत्रादि क्रियाओं को संपन्न करने वाले हो। और देवानाम दूतः, देवों के दूत हो, यानी देवों तक हम मनुष्यों का सुख दुख निवेदित करने वाले हो। हमारे अग्निहोत्र में जो उनको समर्पित होता है देवों को, उनका भाग पहुंचाने वाले हो। इस प्रकार से आप देवदूत हो, देवों के प्रधान दूत हो। और आपसे अनुरोध है कि अनागान नह, हम लोग जो आपके भक्त हैं और निष्पाप जीवन बिता रहे हैं, उनको आप सर्वताता ओचतु। सर्वताता माने सब तरह से, यानी विधिवत
संपूर्ण रूप से। वोचत माने उपदेश दें हमें अपने आचरण द्वारा, अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा, स्थान स्थान पर क्षण क्षण में उपदेश देते रहें, ताकि हम सतपथ से विचलित न हो। क्योंकि मनुष्य जब बड़ों के उपदेशों को भुला देता है, तभी अनर्थ का पथ प्रारंभ हो जाता है। मानव है, चंचल मन वाला है, टूयर इज ह्यूमन, गलतियां होती ही रहती हैं। और ये गलतियां तब ज्यादा बढ़ जाती हैं जबकि कोई उपदेशक नहीं रह जाता है, कोई संभालने वाला, कोई रास्ता बताने वाला, तथ्य सत्य बताने वाला नहीं रह जाता है, तो ये भटकन अधिक बढ़ जाती है। अग्नि सर्वज्ञ हैं, समर्थ हैं, इसलिए उनसे प्रार्थना की जा रही है कि आप हमें उपदेश देते रहें। भाई अग्नि का जीवन ही दूसरे के लिए है, वो तो जलता है, अपने लिए नहीं। दूसरों को प्रकाश देने के लिए जलता है, दूसरों को जीवन देने के लिए जलता है। तो वो तो प्रत्यक्ष ऐसे ही अपने जीवन से उपदेश दे रहा है, साथ साथ प्रेरणा बन करके भी वो हमें उपदेश दे, ताकि हम सन्मार्ग से विचलित न हो। क्योंकि विचलन में, भटकन में तो फिर पतन है। इसलिए ऋषि जो है वो सदैव दिव्य शक्तियों से प्रार्थना करता रहता है कि उसका जीवन पवित्र रहे, त्रुटियों से, स्खलनों से दूर रहे। तो इस प्रकार से अग्निदेव की प्रार्थना और उनसे याचना की गई। अब ऋषि पृथ्वी से, देव माने द्विलोक से, और आप से, आप माने होता है जल, जल देवता से प्रार्थना करता है। पृथ्वी देवी हैं जो हमें अपने गोद में धारण किए रहती हैं। ऊंचे पर्वत, गहरे सागर सबका भार उठाती हैं, इसीलिए तो यह धरती माता कहलाती हैं। तो हम पृथ्वी के ऋणी हैं, उसकी गोद में हम पल रहे हैं, जीवन पा रहे हैं। तो ऐसे पृथ्वी देवी, देव माने द्विलोक, जिनकी गोद में सब हैं। द्विलोक में सूर्यादि अनंत नक्षत्र हैं, तो उन्हीं की गोद में तो सब समाये हुए हैं। अनंत आकाश में ही, महाकाश ही में तो संपूर्ण ब्रह्मांड फैला है। तो वो तो शक्ति के केंद्र हैं, तो वे भी हमारी रक्षा करें। उत और आपह, आपह माने जल, जल ही जीवन है। वो पिपासा को, ताप को शांत करता है, जीवन को पवित्र करता है। इसलिए वो दिव्य देव आप भी हमारी रक्षा करें, जल भी हमारी रक्षा करें। सूर्य नक्षत्रैः उरु अंतरिक्षम, उरु माने व्यापक, अंतरिक्ष यानी जो आकाश है, महाकाश है, वो बड़ा व्यापक है। उरु माने व्यापक, ऐसा अंतरिक्ष जिसमें कि सूर्य हो, सूर्य ऐसे नक्षत्र जो कि अनंत पृथ्वियों के गोलों को अपने में समाहित कर सकते हैं, जिनका की प्रकाश, जिनकी शक्ति, जिनकी ऊर्जा का अंत ही नहीं है। ऐसे सूर्य और अन्य नक्षत्र, नक्षत्र ही अन्य नक्षत्रों से भरा पूरा हुआ यह उर्व अंतरिक्ष, यह व्यापक महाकाश भी हमारी रक्षा करे। अब नक्षत्र शब्द तो बड़ा प्रचलित है, लेकिन नक्षत्र को नक्षत्र क्यों कहा जाता है, इसकी व्युत्पत्ति है कि न
क्षरति, जो कि गिरे नहीं, वह नक्षत्र है। तो सूर्य आदि यानी कितने नक्षत्र हैं और बड़े विशाल हैं। कहा जाता है कि सूर्य में 13 लाख धरती के गोले डाल दिए जाएं तो भी वो बड़ी आसानी से उसमें समा जाएंगे। ये तो वैज्ञानिक शोध कथित तथ्य है, लेकिन फिर भी वो अपना भार लेकर के और सब लेकर के, लेकिन वो कभी ये नहीं कि एक अंगुल भी खिसक जाए कहीं। तो इसीलिए उसको नक्षत्र कहा जाता है। ना क्षीयते, जो क्षीण न हो, अथवा न क्षरति, अथवा गिरे नहीं, पतित न हो, अटल रहे, वह नक्षत्र है। न क्षरति और न क्षीयत। अब सूर्य को देखिए, कभी क्षीण नहीं होता है, उसके ईंधन में कभी कमी नहीं होती है। ईंधन कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन कुछ समय में तो वो जल ही जाएगा। लेकिन सूर्य का ईंधन ऐसा है कि वह अनंत काल से चला रहा है, अरबों खरबों न जाने कितना, कोई समय उसका निर्धारण नहीं है। फिर भी वो व्यापक महाकाश को, तमाम ग्रहों को जीवन दे रहा है, प्रकाश दे रहा है और अपनी आकर्षण शक्ति उनको संभाले हुए है। थोड़ी सी भी कमी नहीं अभी आई। तो ये नक्षत्र हैं। तो सूर्य समेत और अन्य नक्षत्रों को जो अंतरिक्ष अपने व्यापक विस्तार में धारण किया रहता है, वह अंतरिक्ष नः शृणोतु, हमारी प्रार्थनाएं सुने और हमें मनोवांछित प्रदान करे, बाधाओं को हरे, जीवन को सब तरह से भरे। तो अनेक रूपों में प्रकट होने वाले देवों के दूत रूप अग्निदेव हम निष्पाप लोगों को विधिवत उपदेश दें। पृथ्वी, द्युलोक, जल, सूर्य, नक्षत्रों को अपने व्यापक विस्तार में समेटे हुए यह अंतरिक्ष, यह व्यापक महाकाश हमारी प्रार्थनाएं सुने, हमारे जीवन के अभावों को दूर करें, हमें शक्ति प्रदान करें। पद्य रूपांतरण है। विविध रूपों में प्रकट अग्नि जो देवदूत कहलाएं, विविध रूप में प्रकट अग्नि जो देवदूत कहलाएं, हम निष्पाप जनों को वे अपने उपदेश सुनाएं। भू, द्युलोक, जल, रवि, नक्षत्रों से युक्त यह गगन महान सुने ध्यान से जो हम करते हैं उनका गुणगान। सुने ध्यान से जो हम करते हैं उनका गुणगान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3 मंडल के 54वें सूक्त के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि, प्रजापति, वैश्वामित्र, देवता, पर्वत, आदित्य, मरुदगण, छंद त्रिष्टुप। शीर्षक है कथित देवताओं से अस्त्र श्रवण का अनुरोध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शृण्वन्तु नो वृषणः पर्वतासोऽध्रुवक्षे मास इडयामदन्तः आदित्यैर्नो अदितिशृणोत यच्छन्तु नो मरुतः शर्म भद्रम्। इस 20वें मंत्र में पर्वतों, आदित्य देवी और आदित्य मंडल तथा मरुदगणों से स्तुति श्रवण की प्रार्थना है। तो प्रथम इनकी विशेषता बताई जा रही है, गुण कथन किया जा रहा है। यही गुण कथन ही स्तुति है। तो पर्वतासा, पर्वतासा माने पर्वतगण, पर्वत का बहुवचन है पर्वतासा।
वैदिक संस्कृत में पर्वताशा है और यही लौकिक संस्कृत में होता तो पर्वताह होता प्रथमा बहुवचन में, लेकिन वैदिक संस्कृत में प्रथमा बहुवचन में पर्वताशा हो जाता है। तो पर्वतें यानी पर्वत हमारी प्रार्थनाएं सुने। ये पर्वत कैसे हैं? वृषण, जल बरसाने वाले हैं। देखिए ऋषियों का ज्ञान उस समय भी कितना पहुंचा था, जबकि संसार अनिद्रा में सो रहा था, या ये कहिए कि जागरूक नहीं था और अज्ञान में पड़ा हुआ था। उस समय ऋषिगण यह जानते थे कि पर्वत वृष्टि के कारण है। स्पष्ट है न कि अगर पर्वत ना होते, हिमालय ना होता, तो जो मानसून उठता है बंगाल की खाड़ी से वो सीधे चला जाता चीन और मध्य एशिया और फिर रूस की ओर, भारत वंचित रह जाता। लेकिन हिमालय की ऊंची चोटियां, जब बंगाल की खाड़ी से मानसून उठता है तो वो रोक लिया जाता है हिमालय की ऊंचाई के कारण, और फिर उलट करके वर्षणशील हो जाता है, वर्षा करने लगता है, जिससे कि धरती की प्यास बुझती है और धरती पर जीवन का विकास सम्यक रूपेण होता है। तो इसलिए पर्वतों की प्रार्थना की गई है कि यह पर्वत कैसे हैं? वृषणः, जल बरसाने वाले हैं, और ध्रुव क्षेमाशा, ध्रुव माने निश्चय रूप से कुशल क्षेम वहन करने वाले हैं। हृदया मदंता है, ये वनस्पतियों से मनुष्यों को आनंदित करने वाले हैं। तरह तरह की जड़ी बूटियां जो हैं वो हिमालय पर ही तो पाई जाती हैं, पर्वत उच्च स्तरीय चोटियों पर ही तो पाई जाती हैं। सोम लता भी, जिसका वेद में व्यापक वर्णन है, वो भी तो हिमालय पर ही पाया जाता है। और जो ऊंची चोटियां हैं, जो आजकल तिब्बत में, वो तो चीन के अधीन हो गया है, वहाँ है, तो वहाँ की जो सोमलता है उसको ऊंचा स्थान दिया गया है, बड़ी प्रशंसा वेदों में। वैसे सोमलता हिमालय के उच्च श्रृंगों पर उपलब्ध होने वाली वनस्पति है, जिसके गुण गाते हुए जो ऋषि हैं वो थकते नहीं हैं। तो कहने का मतलब कि ये पर्वत हमारे लिए अनेक रूपों से हितकर हैं, ये वृष्टि कराते हैं और वनस्पतियों से मनुष्यों को आनंदित करते हैं। न शृण्वन्तु, ऐसे पर्वत हमारी प्रार्थनाएं सुने, हमारा निवेदन स्वीकार करें। अदिति ही, और अदिति देवी भी, अदिति को आप जानते हैं देव माता हैं, आदित्यों की माता हैं, तो वो अखंड शक्ति है, ऊर्जा है, जिससे समग्र देवगण ऊर्जा पाते हैं। तो वे देव माता अदिति अपने पुत्रों आदित्यों के सहित, आदित्यों के साथ न शृणोतु, हमारी प्रार्थना सुने। मरुतः, मरुत देव भी हमारी प्रार्थनाएं सुने। न भद्रम शर्म यच्छतु, हमको भद्र माने कल्याण कर, शर्म माने शर्म, सुखप्रद आवास प्रदान करें, स्थान दें। तो जल वृष्टि से मानवों का कल्याण करने वाले, वनस्पति आदि द्वारा हर्षित करने वाले पर्वत देव हमारी स्तुतियां सुने। देव माता अदिति, आदित्यों के साथ हमारी प्रार्थनाएं सुने। मरुदगण हमें कल्याणकारी सुखप्रद आवास प्रदान करें। पद्य रूपांतरण है,
जल वर्षण के साधन बन जाते, जल वर्षण के साधन बन जो जन कल्याण कराते, वे पर्वत स्तुति सुन लें जो औषधियां उपजाते। आदित्यों के सहित अदिति भी स्तुति सुने हमारी, हमें मरुद गण वह सुख देवें जो हो मंगलकारी। देखिए, सुख जो है वो मंगलकारी हो तभी कल्याणकारी हो पाता है, वो तभी वो जीवन को सार्थक बना पाता है। सुख ही दुख का मूल भी है। जैसे जीभ जो है वो चटपटा खाना खूब पसंद करती है, बड़ा आनंद आता है, क्या क्या पदार्थ हैं आज खाने में, लेकिन वो सुख नहीं है, वो जो है मंगलकारी सुख नहीं है, वो बाद में रोग बन करके आता है। प्रच्छन्न प्रगट भोग प्रच्छन्न रोग, भोग तो प्रगट हैं लेकिन उनमें छिपे हुए अनेक रोग हैं। इसी प्रकार से खर्राटे भरना सवेरे बड़ा अच्छा लगता है, और सुखद सैया पर सोने को कौन नहीं चाहता है, लेकिन ये सब दुखद भी बन जाते हैं। तो जो आराम तलबी है वह दुख देती है। तो आराम तलबी में एक सुख है, लेकिन वह सुख मंगलकारी नहीं है। इसीलिए परिभाषा सुख की गई है, और दुख की भी परिभाषा की गई गीता में बड़ी अच्छी तरह से, कि वह कर्म जो कि पहले दुखकर प्रतीत हो लेकिन बाद में सुखकर हो, वही सुख है। जैसे बचपन में खेलना कूदना बड़ा अच्छा लगता है, आदमी अशिक्षित रह जाता है तो फिर ठोकरे खाता है, और पढ़ने लिखने में एक बंधन होता है, एक डिसिप्लिन होती है, वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन व्यक्ति पढ़ लिख लेता है तो जीवन उसका उन्नत हो जाता है। तो सुख वही सुख है जो पहले दुख दे लेकिन परिणाम में सुख दे, और दुख वह है जो पहले तो अच्छा लगे लेकिन बाद में विष बन जाए, वह दुख है। तो वही तथ्य यहां भी प्रकाशित है, या इसी प्रकाश से गीता में यह तथ्य आया हो। मतलब वेद तो सबके मूल हैं, तो इसीलिए सुख के साथ मंगलकारी सुख की कामना की गई है, क्योंकि वह सुख जैसे ऐशो आराम भोग विलास वीर क्षरण आज बड़ा अच्छा लगता है, नहीं भोग आदि, लेकिन बाद में वो दुर्बलता लाता है, वो शक्तिहीनता लाता है, वो रोग लाता है, शोक लाता है, जीवन को नरक बना देता है, अल्प मृत्यु भी हो जाती है। इस प्रकार से जीवन को अनियंत्रित अनियमित बिताने से, तो कहने का मतलब सुख सब चाहते हैं, लेकिन ऋषि ने बड़ी दूरदर्शिता पूर्वक कहा कि हे भगवान, हमको वो सुख दो जो मंगलकारी हो, जिसका परिणाम अंत में सुखप्रद हो। सच्चा सुख वही है, नहीं तो शुरू में अच्छा लगने वाला सुख बाद में दुख भी दे जाता है। तो इस प्रकार से ऋषि ने सुख की कामना की, लेकिन सुख के साथ मंगल शब्द जोड़ दिया, कल्याण शब्द जोड़ दिया। तो हम इस उपदेश की छाया में अपने दिनचर्या को तौलें कि क्या हम सुख जो पा रहे हैं वो सुख सात्विक है, मंगलकारी है, कि पहले अच्छा लग रहा है अमृत की तरह, बाद में विष तो नहीं बन जाएगा। तो बस इस संदेश की छाया में हम अपना जीवन गुजारें। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 54वें सूक्त के 21वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारी प्रजापति वैश्वामित्र देवता अग्नि एवं अन्य देवगण छंद त्रिष्टुप। शीर्षक है कुशल क्षेम
और वैभव प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सदा सुगप्तितुमां अस्तबन्धा मध्वा देवा ओषधे संविवृक्ता भगो मे अग्ने सख्येन मृध्या उत्तराजो अस्यां सदनं वरुक्षोः। इस 21वें मंत्र में देवों से सुख समृद्धि और उनकी अनुकूलता हेतु प्रार्थना है। कहा जा रहा है कि देवाः, हे देवताओं, नः पंथाः, हमारे गमन पथ, जीवन पथ, सदा सुगह, सदैव सुगह माने सुगमनीय, सुख पूर्वक चलने योग्य हो, तभी तो गति बढ़ पावेगी। और कैसा हो? पितुमान अस्तु, पितुमान माने पोषक अन्न, और पोषक अन्नों से युक्त हो। अन्न ही आहार है। जब पोषक आहार नहीं मिलेगा तो शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा, अस्थायी रह पाएगा। अस्तु देवाः, हे देवो, तुम ये कृपा करो कि हमारी औषधि माने वनस्पतियाँ, वनस्पतियों में सब आ जाता है, अन्न आदि आ जाते हैं, वनस्पति ही तो हैं। कभी जंगल में घास फूस की तरह वो भी उगी रही होंगी। मनुष्य ने उनका आस्वादन किया होगा, उसको अनुकूल सोच पड़ा होगा, तो उन घास फूसों को ला करके उसने खेती शुरू कर दी उनके बीजों से, और फिर वो परंपरा चल पड़ी। तो औषधि वो भी हैं, जो वनस्पतियां अन्न है वो भी औषधि हैं। उनका यदि नियम पूर्वक ढंग से उनको बिगाड़ा ना जाए तो वे औषधि बन जाते हैं। अन्न को जब हम विकृत कर देते हैं, कूट पीस छान कर, पका कर, तल भून करके, तब उसको बासी तिवासी करके, तब फिर वो विष बन जाता है। अन्यथा अन्न को अपने मूल रूप में सेवन किया जाए, उसके तत्व नष्ट न हो, तो फिर वो पिता तुल्य पोषक बन जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है, देवता से प्रार्थना की जा रही है कि आप हमारे जीवन पथ को सुगम बनाएं और हमारे घर को पितुमान माने पोषक अन्नों से भरपूर रखें। हे देवाः, औषधि माने हमारे अन्न आदि जो वनस्पतीय पदार्थ हैं, उनमें मध्वा सम पिपृक्त माधुर्य भर दो, ताकि वो सुस्वादु और स्वास्थ्यकर हो जाएं। हम देख रहे हैं कि आजकल के अन्नों में वो स्वाद नहीं रह गया जो पहले था। उसके दोषी हम ही हैं, क्योंकि वातावरण हम इतना प्रदूषित कर दिए हैं, भूमि को इस प्रकार से नीरस कर दिए हैं कि उसमें जो उपज हो रही है वो न गुणकर है पूर्णतया और न सुस्वादु है। तो देवों से प्रार्थना की जा रही है कि हमें पोषक अन्न दो, और हमारे वनस्पतियों में जो हमारे भोजन में प्रयुक्त होती हैं उनमें स्वाद आए, उनमें सरसता रहे। पालक, शाक, पात, ये सब वनस्पतियां ही तो हैं, तो उन्हें मधुरता से पूर्ण करो। मध्वा सम पिपृक्त, मधुरता से परिपूर्ण करो। अग्ने, हे अग्नि देवता, सख्ये, तुम्हारी मैत्री में रहने वाले हम, भग माने ऐश्वर्य को प्राप्त करें, और हमारी ऐश्वर्य न वृद्ध्या, मृद्ध माने कभी नष्ट या मरणशील न हो, यानी वह सदैव
बने रहें। उत और रायः माने धन, रईस एक वचन है और राया बहुवचन है। हमें विविध धन दो। और पुरुक्षो माने प्रचुर अन्न से भरा पूरा आवास दो। तो हे देवगण, हमारे जीवन पथ को सुगम बना दो और हमारे घर को अन्नों से भरपूर कर दो। वे अन्न जो हैं सुस्वादु हों, स्वास्थ्यप्रद हों। और हे अग्निदेव, तुम्हारी मैत्री की छाया में रहने वाले हम सदैव समृद्ध बने रहें। हमारे ऐश्वर्य कभी नष्ट न हो। हम आपके अनुग्रह से धन अन्नादि विपुल वैभव से परिपूर्ण रहें। हमारे घर उनसे संपन्न रहें। पद्य रूपांतर है, मार्गों को कर सुगम हमारे, अन्नों से भरपूर करो। देवों सभी वनस्पतियों में अन्नों में माधुर्य भरो। मैत्री छाया मिले तुम्हारी, नष्ट न हो ऐश्वर्य कभी। मिले हमें वह घर जिसमें हो भरा प्रचुर धन धान्य सभी। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 54वें सूक्त के 22वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा प्रजापति वैश्वामित्र, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अग्नि से हव्यान्न ग्रहण और धन धान्य प्राप्ति तथा शत्रुनाश की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वदस्वहव्या समिषो दिदेह्यस्मद्रिया अक्षम्मिमेः श्रवांसि विश्वाङ्गग्ने वृक्षताञ्जेषि शत्रो नः विश्वा सुमनादीदिहीनः। इस 22वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें अग्निदेव की प्रार्थना है और वे प्रकाश के देवता हैं, इसलिए अंधकार से प्रकाश की ओर गमन की कांक्षा है। और धन अन्न प्रदान वे करें, इसकी प्रार्थना है। जीवन युद्ध में विजय मिलती रहे, ये तदर्थ स्तुति है। और तन मन सुखी रहे, जीवन दिव्य बीते, प्रकाश से भरा हो, इसकी प्रार्थना है। तो हम देख रहे हैं इस प्रकार से इस सूक्त का प्रारंभ भी अग्नि से हुआ है और समापन भी अग्नि से हो रहा है, क्योंकि अग्नि वह देव हैं जो सर्वव्यापक हैं, प्रकाश फैलाते हैं, ताप देते हैं। हमारे गृहस्थी में सब कुछ उन्हीं के द्वारा संपन्न होता है। शरीर में वे जठराग्नि बने निवास करते हैं, ताप बने निवास करते हैं। अग्नि के अनंत उपकार हैं और अग्नि से ही सब कुछ, अग्नि ऊर्जा का स्रोत है, उसी से संसार चल रहा है। तो इसलिए ऋषि ने अग्नि की महत्ता को पहचाना और उस अग्नि से पौरुष की, उद्यम की, धन धान्य की कामना की। तो अग्नि के अनंत उपकार हैं। सर्वाधिक निकट के प्रकट देवता अग्नि हैं। तो अग्नि के विषय में हम कहते आ रहे हैं, अग्नि को सामान्य रूप से न लें, उसके देवत्व को पहचानें। वो जितना देता है उतना सिवा उस परमात्मा के परब्रह्म परमेश्वर के अतिरिक्त और कोई देने वाला नहीं है। लेकिन अगर उसको हटाकर हम दें तो देवों में सर्वाधिक हमारे निकट अग्निदेव हैं। अग्निदेव का हम तिरस्कार जहाँ करते हैं, वहाँ हम अपना विनाश या अपनी हानि बुला लेते हैं। तो इसलिए अग्नि की बड़ी महत्ता है।
ऋग्वेद में अग्नि को सबसे अधिक प्रधानता दी गई है। इंद्र तो परब्रह्म परमात्मा है, वो तो उनसे तो आगे बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन उसके पश्चात जन कल्याण में जो देव हमारे सर्वाधिक निकट हैं, सर्वोपयोगी हैं, वो अग्नि ही है। इसलिए अग्नि के अनुग्रह को, उनके कृपालुता को बार बार ऋषि याद करता है। तो इस प्रकार से हम अग्नि की महत्ता को समझते हुए अर्थ की ओर बढ़ें। अग्नि हे प्रकाशक देव या परमात्मा के प्रकाशक रूप, हव्यास सदस्य जो मैं आपको उपहार रूप में हविष्यान्न प्रदान कर रहा हूँ, कृपया उसका सेवन करो। ईशा संदीदी, ईश कहते हैं अन्न को। हमें पोषक अन्न भली प्रकार से प्रदान करो। श्रवांशी, और पोषक अन्नों को, श्रवांशी यश को भी कहते हैं, अन्न को भी कहते हैं। तो श्रवांशी पोषक अन्नों को अस्मधृक हमारी ओर प्रेरित करो, हमें प्रदान करो। पृत्सु, और जीवन युद्धों में हम तान विश्वान शत्रुन, उन समस्त शत्रुओं को जो हमारे जीवन में अवरोध उत्पन्न करते हैं। शत्रु को हमेशा देखिए, केवल वही नहीं जिससे मुकदमेबाजी है या जिससे हमसे कुछ किसी कारण से अनबन है, वही हमारा शत्रु नहीं है। हमारे शत्रु हमारे भीतर भी हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, आलस्य, तमाम दुर्गुण जो हैं वे हमें सबसे ज़्यादा कष्ट पहुंचाते हैं। हमारा अनियंत्रित मन सबसे बड़ा शत्रु है। तो हमारी वासनाएं, जो भोग कांक्षाएं हैं, ये हमको पतित बना देती हैं, हमें कहीं के नहीं रख छोड़ती हैं। इसलिए ये बहुत बड़े शत्रु हैं और ये निकट रहकर शत्रुता निभाने वाले हैं। इसलिए शत्रु शब्द को बड़े व्यापक रूप में लेना चाहिए। तो ऋषि कह रहा है कि हमारे शत्रुओं को जो हैं और जिनसे हमको पृष्ठ माने युद्ध में संलग्न रहना पड़ता है, तान विश्वान, उन एक दो नहीं, विश्वान माने समस्त, शत्रु माने शत्रुओं का आप विनाश करो और हम उन पर विजय पाएं। सुमना, हमारा मन जो है सुमन हो, यानी उत्तम मन वाला हो, मन में विकार न हो। जो मन स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, वही सुमन है। और भगवान ने कहा है कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, या निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझ तक वही लोग पहुंच पाते हैं जिनका मन निर्मल है। जिनके हृदय में कपट का छिद्र है, वो कभी हमारा सामीप्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं, हमारी कृपा के पात्र नहीं हो सकते हैं। तो देव तो वही हैं। हमने कभी राम कहा, कभी कृष्ण कहा, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, लेकिन हैं तो ही यहाँ पर, उस स्थान पर अग्निदेव हैं। तो हे अग्निदेव, हम सुमना, सुंदर मन वाले हों, हमारा मन जो है वो स्वच्छ हो और सकारात्मक भाव से भरा हुआ हो। विश्व माने संपूर्ण, अह माने दिन, हमारे सभी दिन जो हैं वो सुख में बीतें। न दीदी, हमें हमारे सभी दिनों में प्रकाशित करते रहो, यानी हमारे संपूर्ण दिन प्रकाश से युक्त हों, अंधकार का लेश उसमें न रहे। क्योंकि जब प्रकाश रहेगा तभी तो आगे कदम ठीक से बढ़ेंगे। अंधकार में तो हम डगमगा जाएंगे, कुएं में कहीं भी गिर सकते हैं, खाई में गिर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जीवन जो है प्रकाशित हो। इसीलिए कहा गया नह दीदी, नह माने हम सबको, दीदी माने प्रकाशित करो, ज्ञान के प्रकाश से हमारा जीवन भरो। तो इस प्रकार से हे अग्निदेव, हमारे हव्यान्न का भक्षण करो, जो हम तुम्हें समर्पित कर रहे हैं उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करो।
हमें अन्न प्रदान करो, पोषकत्व प्रदान करो और हमारे समस्त पोषक अन्नों को हमारी ओर प्रेरित करो, यानी उनसे हमारा भंडार भरो। उन सभी बाधक शत्रुओं को जो हमारे जीवन में प्रगति को रोकने वाले हैं, चाहे आंतरिक हों चाहे बाह्य हों, उनसे हम युद्ध में जीतें। हे उत्तम मन वाले अग्निदेव, हमारे मन को उत्तम बनाओ, सकारात्मक बनाओ और हमारे जीवन में आशा के प्रकाश भरो। पद्य रूपांतरण है, करो हव्य भक्षण बदले में अतिशय अन्न प्रदान करो, आए मेरी ओर अन्न धन यों उनमें प्रेरणा भरो। अग्नि देवता, बाधक अरि को जीत साफ मैदान करो, मेरे जीवन में आशा का अनुदिन प्रबल प्रकाश भरो। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन वाले मंत्र का ज्ञान संक्षेप में प्राप्त किया। अब हम संक्षिप्त विवेचन कर लें अपने इस व्याख्या की यात्रा का और इस सूक्त का संक्षिप्त सार जान लें। यह सूक्त जिसकी व्याख्या भी हुई है, यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 54वां सूक्त है। इसमें 22 मंत्र हैं। मंत्र दशादश प्रजापति हैं और प्रयुक्त छंद त्रिष्टुप है और देवता विश्व देवा हैं। तो अब तक ले कुल जो व्याख्यायित मंत्र हैं उनकी संख्या हो चुकी है 2966। तो यह जो 22वां सूक्त है, इसके देवता तो विश्व देवा हैं, लेकिन विश्व देवा जो है कोई एक देवता नहीं है। इनमें यावत देवमंडल समाहित है। जितने देवता हैं वो सब विश्व देवा में आ जाते हैं और इसी के अंतर्गत किसी मंत्र में अग्नि देवता की, किसी में विष्णु देवता की, किसी में देवा पृथ्वी की, किसी में अर्जुमा की, किसी में सविता की, किसी में अश्विनी कुमार की, किसी में अर्जुमा की, किसी में मित्र की, किसी में वरुण की, और इस प्रकार से अनेक देवों की प्रार्थना है। तो देव के अलग अलग नाम हैं, लेकिन वे सब मिला करके विश्व देवा के अंतर्गत ही आते हैं। विश्व देवा कोई एक देव नहीं है, बल्कि समग्र देवों का समुदाय है। तो यह है 22 सूक्तों वाला मंत्र अनंत कल्याणप्रद संदेश और रहस्य से परिपूर्ण है। इस सूक्त के प्रारंभ में अग्नि देवता की प्रार्थना है, उनसे उनके अनुदान पाने की इच्छा है। इसी प्रकार से अंतिम मंत्र में भी 22वें मंत्र में भी अग्नि की ही प्रार्थना है और उनसे कुशल क्षेम और एक सुखी समृद्ध जीवन की कामनाएं हैं। स्तुतियां हैं। स्तुति का अर्थ होता है गुण कथन। तो गुण कथन तो लगभग सभी मंत्रों में है और हम यह देखते हैं कि इस सूक्त में जो है वह द्यावा पृथ्वी की विशेष प्रार्थना है। कई मंत्रों में द्यावा पृथ्वी से प्रार्थना की गई है। द्यावा पृथ्वी माता पिता की तरह हैं जो पालन पोषण करते हैं, अथवा दो सगी बहनों की तरह भी उनको कहा गया है, क्योंकि ये सहयोग से रहते हैं और जीवन कल्याण करते हैं। तो इनसे संबंधित लगभग 4 सूक्त हैं, 4 मंत्र हैं इस सूक्त में। तो इसमें बड़ा विज्ञान और रहस्य है। द्यावादिलोक या अंतरिक्ष लोक, भूलोक, पृथ्वी लोक पर हम लोग रहते हैं, इसी में विचरण करते हैं। अन्न धन जल जो है इसी से पाते हैं तत्काल। और जो द्युलोक हैं इनसे ही सारी वस्तुएं मिलती हैं पृथ्वी को। और जो ऊर्जा है, जो पोषक तत्व हैं, वे सूक्ष्म रूप से
विभिन्न नक्षत्रों से सूर्य सबसे निकट का नक्षत्र है, इसलिए उससे अधिक आते हैं। इस प्रकार से पूरा जो ब्रह्मांड है वो किसी न किसी रूप में इस भूलोक का उदर भरण करता है, उसे ऊर्जा देता है। इसका विस्तृत वर्णन इस सूक्त में किया भी गया है, प्रकाश डाला गया है, तथापि फिर जान लें। और जो इनको सगी बहन की तरह इसलिए कहा गया है कि ये दोनों बिल्कुल जुड़े हैं, जुड़वे की तरह है। धरती है और धरती महाकाश में तैर रही है, एक बुलबुले की तरह महासागर में, लेकिन उससे आकाश जुड़ा हुआ है। तो महाकाश में तो सब हैं, अखंड ब्रह्मांड उसमें है, अनंत ब्रह्मांड हैं, अनंत आकाश गंगाएं हैं, अगणित सूर्य हैं, अगणित पृथ्वियां हैं, लोक हैं, लेकिन प्रत्येक का अपना अपना आकाश होता है। हमारी पृथ्वी का एक अपना आकाश है। जहां तक पृथ्वी की आकर्षण शक्ति कार्य करती है उतना आकाश पृथ्वी का आकाश हो जाता है और वो उसके साथ चलता रहता है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है और स्वयं अपना भी चक्कर 24 घंटे में काट लेती है। इस तरह से सूर्य पृथ्वी को चारों ओर से देखता है। एक मंत्र में आया है कि सूर्य पृथ्वी को चारों ओर से देखता है और सूर्य अपने साथ आकाश को लेकर भी चलती है। अगर उसको पति माना जाए, उसका हम लोग पृथ्वी को माता कहते हैं तो आकाश को पिता कहते हैं, अथवा कि कुछ मंत्रों में उनको सगी जुड़ी हुई बहन की भी तरह कहा गया है जो साथ साथ चलते हैं। तो यद्यपि तो महाकाश बड़ा है, लेकिन पृथ्वी की आकर्षण शक्ति जहाँ तक कार्य करती है वहाँ तक का आकाश पृथ्वी का आकाश है। और पृथ्वी अनंत गति से, हजारों मील की गति से भाग रही है आकाश में, तो उसके साथ उससे जुड़ा हुआ आकाश भी भाग रहा है। आकाश साथ नहीं उसका छोड़ रहा, इसीलिए वो दोनों बिल्कुल पति पत्नी की तरह मिले हुए हैं अथवा सगी बहनों की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जैसा भी कहा गया है कि धरती पर छाया हुआ आकाश ही उसका सगा हो जाता है आकाश, और वो आकाश सदैव उसके साथ चलता रहता है, आकर्षण शक्ति से घिरा हुआ। तो इस प्रकार से ये आकाश, यह अंतरिक्ष और यह पृथ्वी हमारे माता पिता की तरह पोषण देने वाले हैं, हमको धारण करने वाले हैं, हमको जीवन देने वाले हैं, प्रकाश देने वाले हैं, ऊर्जा देने वाले हैं। और पृथ्वी तो हमारी माता ही है। तो इनकी महत्ता का कई मंत्रों में वर्णन है और ब्रह्मांड की व्यापकता भी इसमें बताई गई है। और कहा गया है एक मंत्र में, आप सबने व्याख्या सुनी होगी, कि हम जिस पृथ्वी पर बड़ा गर्व करते हैं और उसी में फूले नहीं समाते, और क्या क्या विजय और विश्व विजय जो क्या क्या कहते हैं, दिग्विजय, वो तो इतना छोटा अंश है ब्रह्मांड का कि अगर हम ब्रह्मांड के एक छोर से देखें तो धरती शायद बड़ी बहुत सशक्त दूरवीक्षण होगा, दूरबीन होगी तभी देख पाएंगे, यानी इसकी कोई सत्ता नहीं है इस अनंत ब्रह्मांड में। तो एक मंत्र में कहा गया है कि यह तो जैसे महावृक्ष हो, उसमें छोटी छोटी चिड़ियां अपना घोंसला बनाए हों, तो ऐसे सूर्य का एक घोंसला है, पृथ्वी का एक घोंसला है, ऐसे तमाम के घोंसले हैं। तो ब्रह्मांड तो व्यापक है, वो एक महावृक्ष की तरह है जिसमें पृथ्वी, सूर्य और अन्य ग्रह नक्षत्र अपना घोंसला बनाए हुए हैं, एक घोंसले की तरह लटके हुए हैं। तो इस प्रकार से अनंत ब्रह्मांड का भी एक चित्र प्रस्तुत किया गया है और उस विस्तार में अपने को देखने की एक प्रेरणा है। हमारा अहम हर जगह कार्य करता है, उस वो अहम ठोकर खाता रहता है और हमको जो है वो कष्ट देता रहता है। हमारा अहम जहाँ चोटिल हुआ, जहाँ वो थोड़ा उस पर आघात लगा, तहाँ वो फुफकार उठता है, तहाँ तक वो आहत हो जाता है, क्योंकि हम अपने को एक बड़े सीमित आकार में छोड़े हुए हैं कि हमारा ज्ञान बड़ा अच्छा है। लेकिन अब कितना बड़ा ब्रह्मांड है कि आप या कोई अभी तक गिन नहीं सका कि कितने पिंड हैं इस
कितने सूर्य हैं, कितनी आकाश गंगाएं हैं, अभी तो इनकी गणना नहीं हो सकी। तो जब हम इस व्यापकता में प्रवेश करते हैं तो हमारा जो तुच्छ हम क्षण क्षण पर चोटहिल होकर के, घायल होकर के पीड़ित होता है और पीड़ा पहुंचाता है, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगता है कि हम भाई क्यों इस अपने छोटे से व्यक्तित्व में घूम फिर रहे हैं, और कोई किसी ने हमारे विरुद्ध थोड़ा सा कह दिया तो हम घबराए गए, उसमें फिर हम महाभारत ठान देते हैं, या दुखी करते हैं, संघर्ष करते हैं, झगड़ा लड़ाई कर देते हैं, बात ही बात में बतबड़ हो गई और बातें में बढ़ गई रात, दोनों दलमा झगड़ा होगा, छत्तीन खींच लें तलवार, तो बस ऐसे बातें बात में बहुत कुछ हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ क्या एक अहम चोटहिल होता है, अहम घायल होता, आहत होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा ज्ञान जो है वो बहुत अल्प है, हम उस विस्तार तक नहीं जाते हैं। उस विस्तार में जाते हैं हम तो फिर हम अपने को बहुत लख पाते हैं। एक हमें कहीं हमने लेख पढ़ा तो उसमें था कि एक सेठ जी के कई मिल थी बम्बई में, तो उन्होंने अपने गुरु के समक्ष कहना शुरू किया कि हमारे यह है, अपने ऐश्वर्य का वर्णन करने लगे। तो उन्होंने पूरी पृथ्वी का नक्शा रखा और कहा बताओ भाई तुम्हारी बम्बई कहाँ है इसमें, तो बम्बई नहीं पहचान मिलेगी उसमें। तो बोध हुआ उन सेठ जी को, अरे भाई हम क्या घमंड कर रहे थे, दुनिया बहुत बड़ी है। तो कहने का मतलब इस व्यापकता, इस विस्तार में हम जब देखते हैं तो हमारा जो दुर्बल अहंकार हमेशा फुफकारता रहता है उसका शमन होता है, और अहंकार का शमन होता है तो एक सुलझापन आता है। सुलझापन आता है तो जिंदगी में सुख आता है। अगर उलझापन रहा तो जिंदगी जो है हमेशा ठोकरों से भरी रहेगी, हमेशा घायल व्यक्ति होता रहेगा, और कहीं एक घाव लगेगा, कहीं दूसरा घाव लगेगा, फिर उसका जीवन घाव से भर जाएगा। और जिसके जीवन में घाव ही घाव हो वो कैसे सुख से जी सकता है? न उसे दिन में चैन न रात में चैन। तो इस प्रकार से इस व्यापकता को दिखा करके एक सुलझापन, एक अहंकार के विगलन का पथ ऋषि ने दिखाया है। तो इस प्रकार से अनेक देवता हैं, जैसे हमने कहा है कि इंद्र हैं, सूर्य हैं, वरुण हैं, अर्यमा हैं, ऋभु हैं, जिनकी चर्चाएं हुई हैं, वे सब एक एक शक्तियों के नायक हैं, एक एक विभाग शिष्य का उनके अंतर्गत है, और सब मिला करके इंद्र के अनुशासन में कार्यरत हैं। और यह व्यापक ब्रह्मांड बड़ा विशाल है, हमें दैवी शक्तियों को पहचानना चाहिए। और वैदिक धर्म बड़ा ही सुलझा धर्म है, इसमें बड़ा संतुलित जीवन दर्शन है। ना इसमें यह है कि आप अतियाँ इसमें वर्जित हैं, ना आप इतने उद्दंड हो जाओ कि ईश्वर को ही ठुकरा दो, और न इतने ईश्वरवादी हो जाओ कि कर्म को ठुकरा दो। बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट, कर्म करो और आत्मविश्वास रखो, लेकिन उच्छृंखल मत बनो, अतिवादिता से दूर रहो। ये संदेश है। और जो देवता ऋग्वेद के हैं, जिनका अभी अनेकों का नाम लिया गया है, वे वास्तव में सबके देवता हैं, सही देवता हैं। अगर वैदिक धर्म की पुनः स्थापना हो जाए तो संघर्ष बहुत कुछ दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये सबके, सूर्य सबके घर में प्रकाश भरता है, पवन सबको जीवन देता है, और जल सबकी प्यास बुझाता है, पृथ्वी सबको धारण करती है। यही तो देवता है ऋग्वेद के। हमने अपने कल्पित देवता बना लिए, कल्पित स्थान बना लिए, हमारा मंदिर है, तुम्हारा मंदिर, यह उनका मंदिर, यह उनकी मस्जिद, यह उनका गुरुद्वारा, यह उनका, वो सब एक दूसरे के द्वेषी बने हुए हैं। और आज के युग में भी मनुष्य बस इसी में हम अल्लाह कहते हैं तो अल्लाह सही, हम राम कहते हैं तो राम सही, हम राम का नाम नहीं लेंगे, हम अल्लाह का नाम नहीं लेंगे, हम यह नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, और जूझ रहे हैं मूर्खता के कारण। तो वैदिक देवता यदि मान्य हो जाए और वैदिक धर्म की स्थापना हो जाए तो भाई सूर्य तो सबके आंगन में प्रकाश दे रहे हैं। कौन सूर्य को गाली देगा, कौन सूर्य से नफरत करेगा, कौन सूर्य के पास नहीं जाना चाहेगा, कौन धूप नहीं लेना चाहेगा, कौन सबके घर में संचार कर रहे हैं, कौन हवा नहीं लेना चाहेगा, कोई हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको आवश्यकता है। ये तो सबके देवता हैं, इनमें बंटवारा कुछ नहीं हो सकता है। यह नहीं हो सकता कि हमारा ही सही तुम्हारा गलत। तो इसलिए वैदिक धर्म की उपयोगिता है, ये मानव धर्म है, इसमें एक संतुलित जीवन दर्शन का प्रतिपादन है।
इसमें अतिवादिता का वर्जन है, इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, इसमें धनार्जन करने की आवश्यकता है, लेकिन धन को वितरण भी किया जाए। धन का संचयन बुरा है, लेकिन धन का अर्जन बुरा नहीं है। अतिवादिता नहीं है कि नहीं हम धन छुएंगे ही नहीं, हम कपड़े भी नहीं पहनेंगे, नंगे ही रहेंगे, या हम यह करेंगे, वो नहीं। आप धन खूब कमाओ, खूब खाओ और खूब खिलाओ, यह है। संग्रह मत करो, शौर्य धर्म मत अपनाओ। तो सब कुछ उसी का है जिसने दिया है। अहंकार में मत डूबो, अतिवादिता छोड़ो, न निराश हो और न इतने आश्वस्त हो जाओ कि गर्व से फूले न समाओ। ये वैदिक जीवन है। इसके देव जो हैं वो सर्वमान्य हैं, लेकिन दुर्भाग्य क्या लगा हुआ है कि इसमें आस्था का अभाव है। अग्नि की उपासना या अग्नि का लाभ कौन नहीं उठाता है? प्रत्यक्ष लाभ होता है, लेकिन हम अग्नि में आस्था नहीं जोड़ सके, इसलिए हम अग्नि का दुरुपयोग करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, आहुति नहीं डालते हैं बल्कि पेट्रोल की आहुति डालते हैं और प्रदूषण से त्रस्त होते हैं। यही बात जल की है, यही बात नदियों की है, यही बात सबकी है, पृथ्वी की यही बात है। तो अब आवश्यकता, अगर आस्था जुड़ जाए तो फिर सब काम बन जाएगा। हम कोई भी हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, कोई मूर्ति हो, कोई कुछ हो, तो वो वास्तव में अगर हट जाए तो दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया के सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर सब हट जाए, कोई फर्क नहीं कहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वैदिक देवता सूर्य न रह जाएं, पवन न रह जाएं, अग्नि न रह जाएं, तो संसार बस कुछ ही मिनट में नहीं रह जाएगा, जीवन नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए ये उपास्य हैं, इनका हम अगर शोधन करेंगे यज्ञ द्वारा तो यह हमें अमृत बरसाएंगे। अगर हम इनको दूषित करेंगे, हम किसी अपने यज्ञ स्थल के लिए या किसी अपने मंदिर मस्जिद के लिए तो मर मिटते हैं कि वहाँ कोई अशुद्धि ना हो, कोई कुछ विपरीत चीज़ ना हो, लेकिन इन देवों के प्रति नहीं ख्याल करते हैं कि जो हमें जीवन दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, प्राण दे रहे हैं, उनको हम प्रदूषित कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आस्था का अभाव है। उस पाषाणी या जल स्थान पर हम एक आस्था रखते हैं, लेकिन उसमें वास्तविकता नहीं, आस्था के कारण उसमें बल है। और यहाँ यथार्थ है, लेकिन यहाँ पर आस्था नहीं है। आवश्यकता है वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार की और उसमें आस्था लाने की, तब विश्व कल्याण अपने आप आ जाएगा। तो यह वेद का संदेश है। आपसे फिर अनुरोध है कि आप वेद प्रेमी बने, वेद के मर्म को समझें, समझाएं और जीवन को धन्य बनाएं, विश्व में शांति सुख को लाएं। तो हम एक लघु प्रयास कर रहे हैं। हम हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव तब करेंगे जब आप सब प्रचार प्रसार करेंगे और वातावरण को वैदिक बनावेंगे और परस्पर जोड़ेंगे। प्रायः यह देखा जाता है कि चोरों में संगठन हो जाता है, लेकिन पंडितों और सज्जनों में संगठन उस तरह से नहीं हो पाता। आवश्यकता है संगठित होने की, क्योंकि संघीय शक्ति कलयुग युग और सदैव रहता है। संगठन में ही शक्ति रहती है। तो इस प्रकार से हम वेद मंत्रों के आशय को समझें, तात्पर्य को समझें, उसके काव्यमय आनंद को भी लें, उसके विज्ञान को भी समझें, उसके आदर्श को भी समझें। भाषा जन्य जो कठिनाई है, शैली जन्य जो कठिनाई है, उसको हम हल करने की चेष्टा कर रहे हैं। यदि आप लोग कुछ सुझाव देंगे तो हम कृतज्ञ रहेंगे। तो इस प्रकार से हम आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।